नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में भी आखिर राजनीति हो ही गई। ये तो आप बात सामने आ चुकी है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष पत्र लिखा था कि वो राजघाट के निकट पूरे अलग से एक सम्मान के साथ जो उनका कद था उसके अनुसार उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये बातें सामने आ गई। तो क्यों नहीं हुआ उनका अंतिम संस्कार? वो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का महात्मा गांधी के समाधि स्थल के निकट ही वो स्मृति स्थल में उनका किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था और बहुत अच्छा से किया गया था। मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से मनमोहन सिंह का कद बड़ा है या छोटा है, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी का भी उनका भी कद काफ़ी बड़ा था और उनको उचित सम्मान दिया गया। तो क्या मनमोहन सिंह को वो इनका जो योगदान है, इनका योगदान भी कम नहीं है, बल्कि इन्होंने भी भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सवाल हो, चाहे लोकतंत्र को मजबूत करने का सवाल हो, इन्हीं के कार्यकाल में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एडुकेशन, फूड वाला कानून, ये सारे कानून आए जिससे जनता को ताकत मिली। जनता, कोई भी साधारण आदमी भी सरकार से पूछ सकता है कि इसमें आप बताइए, हमको पूरी जानकारी दीजिए। बहुत सारे मामले आरटीआई के जरिए उजागर हुए, भ्रष्टाचार के, भेदभाव के बहुत सारे मामले सामने आए। तो जनता को ताकत दी उन्होंने और उनके व्यक्तित्व, ये भी एकदम से वो सब लोग मानते हैं कि सादगी और ईमानदारी और दूसरे को, विरोधियों को भी स्पेस देना, विरोधियों की बात सुनना, ये उनकी खासियत थी। वो काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके समय मीडिया आज़ाद था, कड़े सवाल भी पूछ सकता था। आज जैसे मीडिया की स्थिति है वो स्थिति नहीं थी। तो वो एक चाहे अर्थव्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, उनका व्यक्तित्व हो, सादगी और वो विरोधियों का सम्मान, ये सब मामले में उनका कद काफ़ी बढ़ा है। जो बाइडेन ने शोक संदेश में उनके इसी कद की चर्चा की है। बराक ओबामा को भी बार बार याद किया जाता है। उन्होंने भी G20 मीटिंग के में कहा था कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। इन्हीं की समझ से, इन्हीं की नीतियों से भारत जो है आर्थिक रूप से वर्ल्ड पावर बना और वैश्विक शांति के लिए भी इनका योगदान है। तो पूरी दुनिया के नेता मानते हैं मनमोहन सिंह को, एक बड़े स्टेट्समैन के रूप में, बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो उनके कद के अनुसार अंतिम संस्कार का अनुरोध किया था कांग्रेस अध्यक्ष ने, और जो इनका अनुरोध था कि राजघाट के निकट हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ, तो उस तरह से हो, लेकिन वो तो सरकार ने नहीं माना। अब वो निगम बोध घाट पर किया जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सरकार ने आखिर क्यों नहीं माना? मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुरोध क्यों नहीं माना? तो मैं मानता हूं कि इसमें वोट की राजनीति भी है और इसमें कांग्रेस से जो विरोध है वो भी है और इसमें जो है वो मनुस्मृति भी आ गया है। ये तीन कारण मैं मानता हूं। वोट की राजनीति इस तरह से कि वो पंजाब के थे। अगर वो कल्पना करिए कि अगर वो साउथ के होते, जहां पर कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जोर लगा रही है, बनारस तक में जो है वो तमिलनाडु के लिए विशेष पूजा अर्चना और वो पिछले दिनों हुआ था, तो वो देखेंगे कि वो तमिलनाडु के नहीं थे, साउथ के नहीं थे। और वो उत्तर प्रदेश के होते तो क्या यही होता? इसी तरह से वो निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता? नहीं किया जाता। तो वो हिंदी क्षेत्र के भी नहीं थे, वहाँ के भी थे, पंजाब के थे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भविष्य अभी तो नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, और भविष्य में उनका क्या होगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो वो भविष्य दिखता नहीं है पंजाब में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो वो पंजाब के थे। तो अगर वो अंतिम संस्कार में सम्मान के साथ करने का खड़गे का जो रिक्वेस्ट है उसको खारिज ही कर दिया, कांग्रेस वाले नाराज ही होंगे, तो क्या होगा? वोट पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो बात ये। दूसरी बात कि कांग्रेस के वो थे, क्योंकि जब भी बात होगी मनमोहन सिंह की तो ये भी बात होगी कि वो सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने त्याग किया और खुद नहीं बनी। और वो भी याद किया जाएगा कि कैसे सुषमा स्वराज ने तब कहा था
कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो वो केस मुड़वा लेंगी और सादा सफ़ेद साड़ी पहनेंगी और भिक्षुणी की तरह जो है वो ज़मीन पर सोएंगी, आहार भी वो एकदम से सादा आहार लेंगी। तो वो एकदम से वो सोनिया गांधी के खिलाफ एकदम से हंगामा कर दिया उन्होंने। तो उस स्थिति में सोनिया गांधी ने फिर खुद को पीछे किया और मनमोहन सिंह को मौका दिया। तो ये प्रसंग भी याद किया जाएगा। तो कई ऐसे प्रसंग हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके बारे में कहा था कि रेनकोट पहन के नहाने वाले हैं बाथरूम में, तो ये सारी बातें आएंगी। तो ये नेगेटिव बातें भी आएंगी और उनका जो पॉजिटिव है कि कैसे वो देश की अर्थव्यवस्था को वो ऊंचाई पर ले गए। तो जैसे ही ये बात आएगी तो तब तो फिर कांग्रेस की भी बात आएगी कि कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। तो ये वो कांग्रेस से विरोध है, एक तो ये मुझे लगता है उसके भीतर जो है ये रहा होगा। अगर वो कांग्रेस के नहीं होते, अगर वो किसी और दल के होते तो शायद बात कुछ और होती, या भारतीय जनता पार्टी के होते, अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह होते, मनमोहन सिंह भी, तो वो निगम बोध घाट पर तो नहीं होता। मेरा ये आकलन है, आप इससे डिफर भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं मानता हूं कि मनुस्मृति भी इसके बीच में आ गया है। वो देखिए आजकल हर चीज जो है जाति और वोट, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी खूब करती है ये काम, सोशल इंजीनियरिंग का काम। जाट अगर हैं तो कैसे उनको देने से, भारत रत्न देने से वोट हमारा बढ़ेगा, वो दे देंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो अति पिछड़ों के हैं और भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को लेना चाहती है। तो वोट का जो है और उसमें जाति भी देखा जाता है। तो जाति के लिहाज से भी जो जाति का है कि सवर्ण भी नहीं है कि वो ब्राह्मण तबका या कोई और ताकतवर जाति हैं, तो वो जो है उस तरह से भी वो नहीं थे कि वो नाराज हो जाएगा। अति पिछड़े भी नहीं थे। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कास्ट पॉलिटिक्स जिस तरह से वो करते हैं, तो उसमें भी वो नहीं आ रहे हैं। तो ये इस तरह से मनुस्मृति भी इसके भीतर में आ गया। तो ये सब कारण रहे हैं और उनको जैसा सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान तो नहीं मिला। मिलता तो अच्छा होता। अब ये भी भारत में दर्ज कर लिया गया। हालांकि कांग्रेस ने, मैं ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था अभी, कांग्रेस ने इस पर ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से आपत्ति नहीं दर्ज की गई है, लेकिन जो कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं, दुख और अफसोस जता रहे हैं। उसमें सुप्रिया श्रीनेत हैं, उसमें पवन खेड़ा ने भी वो जयराम रमेश का ट्वीट को रिट्वीट किया है। जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया है कि ये इस तरह से उनको उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो अब वो पंजाब के थे तो वहाँ पर उनका वोट का क्या नुकसान है अगर उचित सम्मान नहीं भी मिला तो। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश के रहते तो ये बात दूसरी हो जाती। तो ये सब 3 कारण मैं इसके पीछे समझता हूँ। तो खैर अब तो ये हो ही जाएगा, लेकिन अब ये सब बात भी आती रहेगी इसमें कि कैसे कौन संकीर्णता दिखा रहा है और कैसे, और वो उदार थे, एक उदार व्यक्ति के साथ इस तरह से उनके अंतिम संस्कार में करना ये ठीक तो नहीं है। लेकिन अब चलिए, राजनीति है और इसमें भी राजनीति आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।